फिर से स्वागत है। और आज एक हम नए गीत के साथ हैं आपके सामने। और गीत के बोल हैं ए मेरे मन व्याकुल ना हो, शांति का राजा तेरे साथ। आप सभी का स्वागत है फिर से शालोम सत्संग चैनल में। और आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एक विशेष दिन है और उस दिन का नाम है मदर्स डे, मातृत्व दिवस। और पूरी दुनिया में आज के इस दिन को लोग मनाते हैं। और आज हम क्या करते हैं, अपनी माँ को उपहार देते हैं, उनको विश करते हैं और उनको हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं, उनको फोन करते हैं जो लोग अपने बच्चे जो दूर रहते हैं। और इस प्रकार से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जो त्योहार है, ये जो दिन है, जो सेलिब्रेशन है, वो एक ही दिन का रह जाता है। और आज मदर्स डे है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल के बाद हम फिर से भूल जाते हैं। और मैं आज आपको यही बात बताना मांगता हूं कि किस प्रकार से हम इस दिन को सेलिब्रेट करें और साथ साथ इन बातों को याद रखें। अक्सर हमने देखा है हमारे परिवारों में, हमारे आसपास, हमने अपनी माओं का अपमान होते हुए देखा है। हमने अपनी माओं को देखा है किस प्रकार से उनको वो बुरी स्थिति में उनको जाते हुए हमने देखा है। हमने बहुत सारी माओं को देखा है वो ओल्ड एज होम में रहते हैं, हमने वहां पर देखा है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमें अपनी माँ को याद करना है। हमें इस बात को भी याद रखना है कि उसने किस प्रकार से हमको जीवन दिया और हमारे जीवन को आगे बढ़ाया। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा है कि अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माँ बुढ़िया हो जाए तो उसे तुच्छ न जानना। लिसन टू योर मदर, अपनी माँ की सुनना। जब हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, जब हमारी माँ बुढ़िया हो जाती है, बुजुर्गी में आ जाती है, हम सुनते नहीं है और हम ये सोचते हैं कि हम ज्यादा बेहतर जानते हैं। और लेकिन कुछ तो यहां तक इस हालत में आ जाते हैं कि अपने माँ के साथ अभद्र व्यवहार तक करते हैं। कुछ लोगों ने अपनी माँ को मारा तक है। कुछ लोग अपनी माँ के लिए अपशब्द तक का इस्तेमाल करते हैं। और हमें इस बात को समझना है। बाइबल ये कहती है कि तू अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माँ बुजुर्ग हो जाए तो उसे तुच्छ न जानना, अभद्रता का व्यवहार न करना। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसके 20 पद में इस प्रकार से लिखा है,
बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। हमें अपनी माता को तुच्छ नहीं जानना है। मैं आज आपके सामने 5 विषयों को लेके आ रहा हूं, 5 बातों को लेके आ रहा हूं कि इस माँ के बारे में, जो माँ हमारी क्या कहती है। पहली बात, हमारी माँ ने हमें 9 महीने अपने शरीर के अंदर कैरी किया। उसका शरीर बदल गया और उसके शरीर में बदलाव आए, उसने उन सबको सह लिया। भजन संहिता 139 और उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा है कि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। उसने हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखा और हमको इस दुनिया में लेके आया, हमको बचा के रखा 9 महीने। किस प्रोसेस से वो गुजरी, वो केवल वो जानती है, हम नहीं जानते हैं। और ऐसी परिस्थिति में भी उसने हमको सेफ डिलीवरी की ओर लेके गई। ये एक पहला विषय है कि हमारी माँ ने हमें कैरी किया। हमें इस बात को नहीं भूलना है। 9 महीने कैरी किया। हम 9 दिन भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम 9 महीने तो बहुत दूर की बात है, हम 9 सप्ताह भी नहीं देखभाल कर पाते हैं। उसने हमें 9 महीने संभाल कर कैरी किया। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी माँ ने पीड़ा के संग हमें जन्म दिया है। अगर आप बाइबल में देखें, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 16 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न देगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी। कई माँ ने बच्चे के समय जब जन्म दिया वो मृत्यु की ओर चली गई। बहुत पीड़ित होकर, दुख होकर अपने बच्चों को पैदा किया। और जब बच्चे जब ऐसी अवस्था में आते हैं तो हम इस पीड़ा को भूल जाते हैं। हमारी माँ ने किस प्रकार से पीड़ित होकर हमें उत्पन्न किया। तीसरी बात, उसने हमारा पालन पोषण किया। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 7 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि हमारा पालन पोषण किया, हमें दूध पिलाया, हमें नहलाया, परमेश्वर के भय में हमें आगे बढ़ाया, हमें हर प्रकार से हमारे पालन पोषण में हमारी अगुवाई करी। पहली टीचर हमारी मदर थी, हमारी माँ थी। वो भूखी रही, हमको खाना खिलाया। वो उसने पहले हमारे लिए किया, उसके बाद अपने लिए किया। चौथी बात, हमारी माँ ने हमें एक कंफर्ट दिया। अगर हम यशाया उसका 66 उसके 13 पद देखें, वहां पर लिखा है जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जब हम गिरे, चोट लगे, परेशान हो, उसने हमें सांत्वना दी है, उसने हमें कंफर्ट दिया। हम गिर रहे थे, हमको उठाया, हमारी मदद करी, हमें कंफर्ट दिया। और 5वीं बात और लास्ट बात यहां पर लिखा है कि हमारी आवर मदर हैज टॉट अस, हमारी माँ ने हमें सिखाया। नीति वचन 6 अध्याय 20 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे पुत्र अपनी माता की शिक्षा को न छोड़ना। उसने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई बचपन से, हम भूल जाते हैं। जब वो आज बुजुर्गी के समय में है, हम उसको भूल जाते हैं किस प्रकार से उसने हमें सिखाया। हमें हर एक चीजें सिखाई, हमें गाना गाना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हमें खाना खाना सिखाया, हमें जीवन में अच्छी शिक्षाएं दी, वो सिखाया। उसने हमें हर चीज सिखाई और हम भूल जाते हैं। उसने हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया, उसने हमें पाप करना नहीं सिखाया, उसने हमें गाली देना नहीं सिखाया, उसने हमें झगड़ा करना नहीं सिखाया। ये हमने खुद सीख लिया, ये चीजें हमारे अंदर खुद आ गई। उसने हमें तुच्छ जाना नहीं सिखाया, हमने आज इसको तुच्छ जाना। आइए हम अपनी माँ का सम्मान करें, हम उसका आदर करें। हम इस बात को ना भूलें, खाली हैप्पी मदर्स डे बोल के समाप्त ना कर दें। हम उसका ध्यान रखें, उसकी देखभाल करें, उसकी मदद करें। जरूर है आज जब हमारा विवाह हो जाता है, जब हमारे पास अपना परिवार होता है, हमारे पास जिम्मेदारियां आ जाती हैं, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना कि हमारी माँ ने अपना जीवन हमें दे दिया, हमें इस पोजीशन में लेके आ गई कि हम आगे बढ़ सकें। और मुख्य बात के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। अगर हम देखें 10 आज्ञा में एक आज्ञा क्या है, तू अपनी माता और पिता का क्या करना, आदर करना, रेस्पेक्ट करना। यदि हम आज अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, हम उनका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको डिसऑनर करते हैं, तो ऐसा मदर्स डे बेकार है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें आज्ञा का पालन करना है, आदर करना है, सम्मान देना है उनको। एक दिन का सम्मान मत दीजिए, प्रतिदिन उनको सम्मान दीजिए, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो।
चाहे वो किसी भी परिस्थिति में आ गए हो। जब हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो वहां पर सम्मान खत्म हो जाता है, रेस्पेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? तू अपने माता पिता का आदर करना। प्रियो, अपने माता पिता का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, चाहे वो जैसे भी क्यों ना हो, चाहे वो बीमार है, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे भले हैं, चंगे हैं, किसी भी परिस्थिति में है, आप उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए। परमेश्वर की यही एक आज्ञा है। ये एक अच्छा मदर्स डे होगा, ये एक सही में मातृत्व दिवस होगा, और तब आप कह सकेंगे हैप्पी मदर्स डे मदर, माँ। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपनी माँ का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। इसी नोट के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आप शालोम सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। प्रभु आपके साथ रहे। आमीन।